एक वक्त की बात है, एक छोटे से सरसब्ज और शादाब गांव में, जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी थी, रहमान नाम का एक बड़े रहता था। रहमान की उम्र तकरीबन 50 के लगभग थी और वो लकड़ी के काम में कमाल महारत रखता था। इसकी जिंदगी सादगी और कनात का अमली नमूना थी। इसकी दुनिया उसकी अहलिया फातिमा और उनकी इकलौती बेटी समीरा के गिर्द घूमती थी, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। रहमान अपने छोटे से कारखाने में सुबह से शाम तक काम करता और उसका मानना था कि लकड़ी की चीजें सिर्फ बनानी नहीं चाहिए, उन्हें सांस लेनी चाहिए। दूसरी तरफ रहमान का सगा चचाजाद भाई जाहिद था। जाहिद शहर का एक कामयाब और दौलतमंद ताजिर था। किस के पास बड़ी गाड़ियां, आलीशान कोठियां और बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके दिल में कनात की कोई जगह नहीं थी। वो हमेशा दौलत के पीछे भागता था और गांव के सादा लोगों को हिकारत की निगाह से देखता था। जब भी वो गांव आता, रहमान के कच्चे घर और उसके मामूली कारोबार का मजाक उड़ाता। अरे रहमान, क्या तुम सारी उम्र लकड़ी का कचरा ही बनाते रहोगे? जाहिद एक बार तंजिया लहजे में बोला था, जब वो गांव के दौरे पर आया था। मेरे पास देखो, मैंने सोने के पहाड़ बना लिए और तुम अब भी हाथ से रंदी घुस रहे हो। रहमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, भाई जाहिद, मेरा हाथ थक जरूर जाता है, मगर मेरी रूह नहीं थकती। और मैं जो भी बनाता हूं, इसमें मेरी दयानतदारी और मेहनत शामिल होती है। मेरे लिए ये किसी सोने से कम नहीं। जाहिद ने हिकारत से मुंह मोड़ लिया और कहा, दीवानगी, ये सब महज गरीबी को छुपाने के बहाने हैं। वक्त ने अपना सफर जारी रखा। समीरा जवान हुई और उसने अपने बाप के काम से मोहब्बत करना सीख लिया था। वो अक्सर कारखाने में आकर बाप की मदद करती, अगरचे रहमान चाहता था कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रहमान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि वो लाइलाज मर्ज में मुब्तला है। रहमान को अपनी मौत का यकीन हो चुका था। इसने आखिरी वक्त में अपनी अहलिया और बेटी को अपने पास बुलाया। रहमान ने फातिमा से कहा, मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें अहम थी, तुम्हारी मोहब्बत और मेरी कारीगरी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने हमेशा अपने उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारी। उसने समीरा का हाथ थामा और कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 2 चीजें हैं। एक ये पुराना संदूक जो मेरे दादा का है और जो मैंने हमेशा अपने औजार रखने के लिए इस्तेमाल किया है, और दूसरी चीज। रहमान ने अपने बिस्तर के नीचे से एक छोटा सा, भारी, बेरंग और अजीबोगरीब सा डला निकालकर समीरा के हाथ पर रखा। यह देखने में किसी पुराने, मिट्टी मिले हुए पत्थर जैसा लगता था, मगर इसका वजन बहुत ज्यादा था। ये सोने की दलील है, समीरा, उसे संभाल कर रखना। जब तुम्हें लगे कि तुमने दुनिया में सब कुछ खो दिया है, तब ये डली तुम्हारे काम आएगी। ये मेरे खानदान की निशानी है। तिसके चंद लम्हों बाद ही रहमान ने आखिरी सांस ली। रहमान की वफात के बाद वसीयत खानी का वक्त आया। जाहिद, जो शहर से बहुत बड़ी गाड़ी में आया था, इस इंतजार में था कि रहमान ने अपनी गुर्बत में भी शायद कहीं कोई खुफिया खजाना छुपा रखा हो। वो गांव के चौपाल में सबसे कीमती और बेहतरीन सूट पहनकर बैठा था। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू की। मेरे तमाम असासे, जिसमें मेरा कच्चा घर और मेरा बड़ई का कारखाना शामिल है, मेरी अहलिया फातिमा और बेटी समीरा के नाम होगा। और ख़ास तौर पर मेरे ज़ाती असासों में सिर्फ एक टूटा हुआ लकड़ी का संदूक और मेरी सोने की दलील समीरा को दी जाएगी। वसीयत सुनकर चौपाल में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। जाहिद कहकहा लगाकर हंस पड़ा, बस ये विरसा है, एक टूटा हुआ संदूक और पत्थर का एक टुकड़ा। रहमान सारी उम्र गरीब रहा और मरते वक्त भी उसने यही दिखाया। जाहिद ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, भाभी, समीरा, तुम दोनों बहुत बदकिस्मत हो।
लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ रकम दे दूंगा ताकि तुम इस कचरे से निजात हासिल कर सको। समीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मजबूती से बाप की दी हुई चीजों को अपने सीने से लगा लिया। चचा जाहिद, ये कचरा नहीं है, ये मेरे बाप की आखिरी निशानी है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगी। जाहिद ने कंधे उचकाए। जैसा तुम चाहो, बेवकूफ लड़की। इस डली को किसी जौहरी को दिखा लेना, वो तुम्हें बता देगा कि ये किस काम की है। जाहिद फौरन वापस शहर चला गया और रहमान के वर्से को भूल गया। उसे यकीन था कि वो गरीब और सादा लो खानदान शहर में मौजूद इसके कारोबार की चुकाचौंध के सामने खाक हो जाएगा। अगले चंद साल समीरा और फातिमा के लिए इंतहाई मुश्किल थे। रहमान की मामूली आमदनी खत्म हो चुकी थी। फातिमा घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगी और समीरा ने कॉलेज छोड़कर शहर में एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में मामूली नौकरी शुरू कर दी। हर मुश्किल वक्त में वो इस पुराने संदूक और इस अजीब डली को देखती। ये डली हकीकत में एक अजीब धाता पत्थर का टुकड़ा था जो मटियाले रंग का था और इसे रगड़ने से भी कोई चमक पैदा नहीं होती थी। जौहरों ने भी उसे बेकीमत करार दे दिया था। एक दिन समीरा ने सोचा कि वो कम अज कम इस संदूक को इस्तेमाल के काबिल बना ले। जब वो इसके पुराने जोड़ों को साफ कर रही थी तो इसका हाथ एक खास जगह पर पड़ा। लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा अंदर की तरफ दब गया। एक किलख की आवाज आई और संदूक के पिछले हिस्से में एक पतला सा खुफिया खाना खिल गया। समीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इस खुफिया खाने में कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने हाथ से लिखे गए खत के। ये रहमान की तहरीर थी। खत पढ़ते हुए समीरा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी प्यारी बेटी समीरा, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने सब्र और मोहब्बत से इस संदूक को संभाल कर रखा है। ये सिर्फ एक पुराना संदूक नहीं, ये मेरी मीरास का रम्ज है, जिस सोने की दलील का मैंने जिक्र किया था। इससे तुमने बहुत सारे लोगों को दिखाया होगा और सब ने कहा होगा कि ये बेकीमत है। और वो सही कहते हैं, क्योंकि वो डली बेटी सूना नहीं है। समीरा ने हैरत से इस डली को देखा जो अब भी उसकी मेज पर रखी थी। खत जारी था। बेटी, वो डली एक खास किस्म की अनमोल लकड़ी का एक खाम टुकड़ा है। ये एक ऐसी लकड़ी है जिसे मेरे दादा ने एक खुफिया तकनीक से तैयार किया था जो उसे सदियों तक महफूज रखती है। ये डली महज एक नमूना है। असल सूना मेरे हुनर और मेरी दियानतदारी में था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कभी भी लकड़ी के मेयार पर समझौता नहीं किया। मैंने तुमको यह लकड़ी का टुकड़ा इसलिए दिया ताकि तुम याद रखो कि असल दौलत कीमती अशिया में नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे हुनर में छुपी होती है। इस हुनर को तुम इस्तेमाल करके किसी भी सोने की कान से ज्यादा दौलत कमा सकती हो। रहमान ने खत में मजीद लिखा था कि वो खास लकड़ी कहाँ से हासिल की जा सकती है और इसे तैयार करने का खुफिया तरीका क्या है। इसने समीरा को लकड़ी की कारीगरी के उसूल और उसके गहरे राज बता दिए थे। समीरा के दिल में एक नया अज़्म जागा। इसने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव वापस आकर अपने बाप का कारखाना खोल लिया। इसने अपने बाप के बताए हुए उसूलों पर चलना शुरू किया। कभी कम मेयार का माल नहीं बनाना, हमेशा दियानतदारी से काम करना और लकड़ी को एहतराम देना। इसने अपने बाप के खुफिया नुस्खे से फर्नीचर बनाना शुरू किया जिसकी क्वालिटी बेमिसाल थी। जल्द ही इसका बनाया हुआ फर्नीचर शहर की अमीर तरीन लोगों में मकबूल हो गया। लोग इसे रहमान की बेटी का सच्चा लकड़ी का काम कहते थे। समीरा ने अपने बाप की वसीयत पूरी की और मेहनत और दियानतदारी से अपना नाम और वकार दोनों कमा लिया। इस दौरान शहर में जाहिद की जिंदगी बिल्कुल उलट हो चुकी थी। इसका लालच उसे ले डूबा था। उसने गैर कानूनी और लालच पर मबनी स्कीमों में पैसा लगाया, लोगों को धोखा दिया और बिलाखिर इसका सारा कारोबार डूब गया। वो कर्जों में इस कदर फंस गया कि उसे अपनी आलीशान कोठी तक बेचनी पड़ी।
अब वो एक कंगाल, तबाहाल और थका हारा शख्स था। इसके तमाम दोस्त और कारोबारी शराकतदार उसे छोड़ चुके थे। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसे अपना गांव याद आया। वो इस उम्मीद पर गांव वापस आया कि शायद रहमान की बेटी, जिस पर वो कभी हंसा था, उसकी कुछ मदद कर दे। जब जाहिद गांव की गली में दाखिल हुआ तो उसने एक शानदार मंजर देखा। जहां कभी रहमान का टूटा फूटा कारखाना होता था, वहां एक खूबसूरत, साफ सुथरा और जदीद फर्नीचर शोरूम बना हुआ था। बाहर एक तख्ती लगी थी, समीरा। रहमान कारपेंटर का विरसा जाहिद शर्मिंदगी और हसद के मिले जले जज्बात से लदा हुआ शोरूम के अंदर दाखिल हुआ। समीरा, जो अब एक कामयाब, पुरएतमाद और शाइस्ता कारोबारी खातून थी, उसे देखकर हैरान हुई। चचा जाहिद, आप यहाँ? समीरा ने एहतराम से पूछा। जाहिद की आंखों में आंसू थे। इसने रोते हुए कहा, बेटी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा गुरूर, मेरी दौलत, सब खत्म हो गया। मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूं। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे बाप के वर्से का मजाक उड़ाया था। मुझे लगा था कि वो सोना कहाँ है। समीरा मुस्कुराई और उसे पास बिठाया। फिर वो कारखाने से वही पुरानी, बेरंग सोने की डली उठा लाए। चचा जान, ये है वो डली जिसे अपने बेकीमत कहा था। ये असली सोना नहीं है, जैसा कि मैंने और अपने सोचा था। समीरा ने फिर वो डली जाहिद के हाथ पर रखी और उसके हाथ को शोरूम में रखी एक नफीस लकड़ी के सोफे पर रख दिया। ये लकड़ी जो आप देख रहे हैं, ये मेरे बाप के इल्म और हुनर का नतीजा है। इस लकड़ी ने मेरे लिए इस डली से कहीं ज्यादा सोना कमाया है। मेरे बाप ने मुझे सोना नहीं दिया, बल्कि सोना कमाने का हुनर और दियानतदारी का दस दिया। असली वर्सा वो नहीं था जो आपने देखा, बल्कि वो था जो मेरे बाप ने मेरे दिल में बोया था। जाहिद की नजरें शर्म से झक गई। इसे समझ आ गया था कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती किया की। इसने दौलत को पहचाना, मगर वर्से और दियानतदारी की कीमत न पहचानी। समीरा ने अपने चचा को मुआफ कर दिया और उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया, लेकिन एक शर्त पर। वो दियानतदारी से काम करेगा। ये कहानी हमें बताती है कि असल विरसा ना तो बड़ी इमारतें हैं और न ही बैंक बैलेंस। असली दौलत वो हुनर, दियानतदारी और अच्छे उसूल हैं जो नस्लों को मुंतकिल होते हैं। रहमान की सादगी ने इसे जो सुकून दिया, वो जाहिद की सारी दौलत कभी ना दे सकी। और जब दौलत खत्म हुई तो सिर्फ रहमान की सादगी और दियानतदारी का सबक ही बाकी रहा, जो समीरा के लिए कामयाबी का जरिया बना।